तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है। 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इंद्रिय की अभिलाषा जितनी, सतत सफलता पावे। जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनी, मधुर मधुर कुछ गावे। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी में मनु आ पहुँचे हैं श्रद्धा को मनाने। कहते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो हम दोनों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। चलो अब तुम रूठना छोड़ो और आओ मेरे साथ इस चांदनी रात में हम दोनों इस मधुर सोमरस का पान करें और आनंद मनाएं। हमारा सुख, हम दोनों के जीवन का आनंद मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन श्रद्धा अपने भावी जीवन को आरंभ करने से पहले अपने और मनु के संबंधों के बीच आई उस गांठ को, उस गुत्थी को सुलझा लेना चाहती है। जानती हैं कि यदि आज नहीं कहा तो वो सदा उलझी रहेंगी इसमें। इतना कठोर, इतना घातक रूप देखा था उन्होंने मनु का कि उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। कहती हैं भर्त्सना करते हुए उन्हीं से कि तुम्हारा मन इतना निष्ठुर हो गया है, लगता है जैसे तुम में मानवता का लेश मात्र भी नहीं बचा है। क्या निरीह पशुओं को जीवित रहने का अधिकार नहीं है? यदि तुम इस प्रकार उनका वध करते रहोगे तो कैसे करोगे मानवता का विकास? श्रद्धा कह रही हैं और मनु सुन रहे हैं बैठे सिर झुकाए। और फिर जब श्रद्धा ने लिया एक अल्प विराम तो मनु ने समय गंवाए बिना रख दिया अपना पक्ष श्रद्धा के सामने। मनु बोले, तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है। 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इंद्रिय की अभिलाषा जितनी, सतत सफलता पावे। जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनी, मधुर मधुर कुछ गावे। श्रद्धा की बातों का कोई प्रतिकार नहीं किया है मनु ने। मान लिया है कि वो सत्य कह रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए वही पुरुष प्रवृत्ति कि स्त्री के सामने कैसे पूरी तरह हथियार डाल दें। तुम्हारी बात सच्ची है, कहते हैं सही है तुम्हारी बात, लेकिन इस संसार में अपना सुख भी तुच्छ नहीं है, हे नहीं है, छोटा नहीं है। उसे कम मत आंको किसी अन्य सुख के आगे। उसकी भी कुछ सत्ता है। और थोड़ा गहराई से विचारो श्रद्धा तो मानोगी तुम कि उसी की समग्र सत्ता है। मानव जो करता है उसमें पहले उसका अपना सुख, अपना अर्थ निहित होता है। इस संसार में हमारा जीवन ही कितना है, क्षणिक सी हमारी ये जिंदगी है। हमारी इस दुनिया में सबसे महान, सबसे बड़ा लक्ष्य ही हमारा अपना सुख है। और हम दोनों का पारस्परिक प्रेम ही है आने वाले हमारे भविष्य के सुखों की नींव। और सुख कहाँ से आता है? जब हमारी इंद्रियों की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमारा हृदय पाकर वो अनंत इंद्रिय सुख ये अनुभव करता है कि उसकी विलासिनी तृप्ति, विलास वासना की पूर्ति हो रही है। फूटते रहें जब उसके हृदय से सदा उस अनंत सुख के मधुर गीत। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम हो हमारे जीवन में। निष्कंटक, निर्विघ्न, निर्बाध सुख की बजती रहें स्वर लहरियां हमारे हृदय में। रोम हर्ष होस ज्योत्सना में मृदु मुस्कान खिले तो, आशाओं पर श्वास निछावर होकर गले मिले तो,
विश्व माधुरी जिसके सम्मुख मुकुर बनी रहती हो, वह अपना सुख स्वर्ग नहीं है, यह तुम क्या कहती हो। रोम हर्ष हो उस ज्योत्सना में, मृदु मुस्कान खिले तो, आशाओं पर श्वास निछावर होकर गले मिले तो, विश्व माधुरी जिसके सम्मुख मुकुर बनी रहती हो, वह अपना सुख स्वर्ग नहीं है, यह तुम क्या कहती हो। तो आगे बढ़ाते हुए अपना प्रेमालाप कहते हैं मनु श्रद्धा से कि हे प्रिय, इस जीवन का क्या ये सुख कम है कि तुम्हारे मुख पर फिर चांदनी की तरह मुस्कान खिल उठे, जिसे देखकर मेरा रोम रोम हर्षित हो जाए, मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठे। हम दोनों के मन में आशाएं अब भी उमंग भर रही हैं, क्यों ना हम उनकी पूर्ति करने के लिए, अपने सुख स्वप्नों को साकार करने के लिए क्यों ना हम एक दूसरे के निकट आ जाएं और परस्पर श्वासों को न्योछावर कर दें एक दूसरे पर। ये सुख क्या कम है श्रद्धे कि मैं तुम्हारे मुख रूपी मुकुर में, अर्थात तुम्हारे चेहरे के दर्पण में सारे संसार के सौंदर्य का प्रतिबिंब देखता रहूं। ये सुख क्या स्वर्ग के किसी अक्षय सुख से कम है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि यह सब व्यर्थ है, जबकि मेरे लिए तो यही जीवन है, यही स्वर्गिक सुख है कि मैं तुम्हारे रूप में सारे संसार का सौंदर्य देखकर प्रसन्न होता रहूं। जिसे खोजता फिरता मैं इस हिमगिरी के अंचल में, वही अभाव स्वर्ग बन हंसता इस जीवन चंचल में। वर्तमान जीवन के सुख से योग जहाँ होता है, छली अदृष्ट अभाव बना क्यों वहीं प्रकट होता है। जिसे खोजता फिरता मैं इस हिमगिरी के अंचल में, वही अभाव स्वर्ग बन हंसता इस जीवन चंचल में। वर्तमान जीवन के सुख से योग जहाँ होता है, छली अदृष्ट अभाव बना क्यों वहीं प्रकट होता है। आगे कहते हैं मनु श्रद्धा से याद करते हुए अपना अतीत, कि जब प्रलय के बाद वो अपने अभाव से ग्रस्त, अपने एकाकीपन से प्रेरित होकर अपना सुख खोजा करते थे हिमालय की तलहटियों में। आज देखो वही अभाव, वही सूनापन मेरे जीवन का पाकर के तुम्हारा सानिध्य बदल गया है एक स्वर्गिक सुख में, एक अनंत हंसी में, प्रसन्नता में, उल्लास ही उल्लास है मेरे जीवन में। मिट गया है सब एकाकीपन तुम्हारी एक स्मित रेखा से। हे श्रद्धे, रूठ कर इस आनंद को कम मत करो। न जाने ऐसा क्यों होता है कि संसार में जब भी कोई व्यक्ति अपने अभावों की पूर्ति करके सुख पाता है, तभी भाग्य तुरंत ही एक अन्य अभाव बनकर, एक नया रूप धारण कर आ धमकता है। कभी पूर्ण सुख, अनंत सुख की कामना पूरी नहीं होती। छली अदृष्ट अर्थात भाग्य बड़ा छली है, कपटी है, फिर अभाव बन लौट के आता है और फिर पलट जाता है किसी दिन। क्यों एक सा नहीं रहता ये जीवन, सुखी जीवन, प्रेममय जीवन क्यों नहीं बना रहता सदा। किंतु सकल कृतियों की अपनी सीमा है, हम ही तो पूरी हो कामना हमारी, विफल प्रयास नहीं तो एक अचेतनता लाती सी सविनय श्रद्धा बोली। बचा ज्ञान यह भाव सृष्टि ने फिर से आँखें खोली। किंतु सकल कृतियों की अपनी सीमा है, हम ही तो पूरी हो कामना हमारी, विफल प्रयास नहीं तो
एक अचेतनता लाती सी सविनय श्रद्धा बोली, बचा ज्ञान यह भाव सृष्टि ने फिर से आंखें खोली। फिर कहते हैं मनु श्रद्धा से कि इस क्षणिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल अपने सुख की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं, और उनसे प्राप्त सुख की सीमा भी तो हम स्वयं ही हैं। जितनी भी कृतियां हैं हमारे जीवन में, जो भी कार्य हम करते हैं, उनसे यदि हमारी कामना पूरी हो जाए तो सुख मिलता है, नहीं तो सब प्रयास असफल हो जाते हैं। तो मनु का संकेत अपने उस यज्ञ कृत्य की ओर भी है संभवतः, क्योंकि अपने गृहस्थ जीवन को सुख की सीमा तक ले जाना चाहते थे वो उस यज्ञ के माध्यम से। जितना अधिक हो सके उतना सुख, जिससे अधिक कोई और सुख न हो, ऐसी कामना थी उनकी। तो वो कामना पूरी हो जाती तो समझते कि कार्य सफल हुआ, वरना समझो सब प्रयास विफल। लेकिन मनु ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके अपने सफल अथवा असफल प्रयास में किसी अन्य का बलिदान क्यों हो। तो मनु की सब बातें श्रद्धा ने बड़े धैर्य से ध्यान से सुनी। फिर अत्यंत प्रभावपूर्ण वाणी में, विनम्र स्वर में बोल उठी कि अन्य देवों की अपेक्षा तुम्हारे मन में अभी सुंदर भाव बचे हुए थे, इसीलिए संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने वाले प्रलय से तुम बच गए। निश्चित ही तुम ही से होगा नवीन सृष्टि का विकास, ये तो तय है। श्रद्धा का मन थोड़ा शांत हो चुका है। प्रयास कर रही हैं कि कर्म का महत्व समझ सके मनु, ऐसा कर्म जिसका आधार केवल व्यक्तिगत सुख नहीं है। भेद बुद्धि निर्मम ममता की समझ बची ही होगी, प्रलय पयोनिधि की लहरें भी लौट गई ही होंगी। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। भेद बुद्धि निर्मम ममता की समझ बची ही होगी, प्रलय पयोनिधि की लहरें भी लौट गई ही होंगी। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। श्रद्धा मनु में विश्वास जगाते हुए फिर से कहती हैं कि प्रलय के यानी प्रलय पयोनिधि समुद्र की भयंकर लहरें तुम तक आकर इसीलिए लौट गई होंगी कि तुम में अभी भी निर्दयता और ममता में अंतर बताने वाली बुद्धि बाकी है। भेद बुद्धि, निरीक्षीर विवेकी बुद्धि जिसे कहते हैं, अब भी शायद है तुम्हारी, लेकिन भटक गई है। तुम भयानक प्रलय से बच तो गए, लेकिन इस बुद्धि को अब थोड़ा विस्तृत करना होगा। यदि व्यक्ति सभी सुखों को केवल अपने में समेट कर रखने का प्रयत्न करेगा, दूसरों की जरा भी परवाह नहीं करेगा, तो कैसे होगा फिर उसका विकास। यही एकांत स्वार्थ अर्थात व्यक्तिगत सुख की भावना बहुत भयंकर है। इससे तो मनुष्य का विनाश ही होगा, विकास नहीं। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है, संस्कृति सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है, संस्कृति सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है। तो श्रद्धा मनु को निरंतर समझाने का प्रयास कर रही हैं
कहते हैं कि अपने जीवन को सुखमय और प्रसन्न बनाने का बस एक ही तरीका है, अपना स्वार्थ छोड़ औरों के सुख में सुखी होना। ऐसे कार्य करना जिससे दूसरे प्राणियों को प्रसन्नता हो और तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो सके। तुम्हें सबको सुखी बनाने का प्रयास करना है, न कि केवल अपना स्वार्थ साधना। इसी भावना से कार्य करोगे तो व्यक्तिगत सुख का स्वतः ही विस्तार होता जाएगा। सोचो, औरों को हंसते देख अपने होठों पर भी हंसी आ ही जाती है। मुस्कान बांटो और खुशियों का विस्तार करो, अपनी भी और सबकी भी। मनु को याद दिलाते हुए कहती हैं श्रद्धा कि तुम्हें याद होगा सृष्टि का रचना मूलक यज्ञ, अर्थात सृष्टि की रचना का कार्य भी एक प्रकार का यज्ञ है, और वो यज्ञ है यज्ञ पुरुष का। यज्ञ पुरुष कहते हैं भगवान विष्णु को, सृष्टि के कर्ता धर्ता को। तो जिस कर्ता धर्ता ने, जिस यज्ञ पुरुष ने सृष्टि मूलक यज्ञ करके ये सृष्टि रची, आज तुम्हें संभालना है उस कार्य को, आगे ले जाना है, उस यज्ञ पुरुष का संबल बनना है, इस नवीन सृष्टि को देकर अपना संरक्षण। संहार तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम्हें तो करनी है संस्कृति सेवा, इस संसार की सेवा। हमारा भाग है, अर्थात हमारे भाग में आया है इसका विकास, एक नवीन सृजन के रूप में। हमारे ही हाथ से ये विकसने को है। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे, इतर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुंह मोड़ोगे। ये मुद्रित कलियां दल में सब सौरभ बंदी कर ले, सरस न हो मकरंद बिंदु से खुलकर तो ये मर ले। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे, इतर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुंह मोड़ोगे। ये मुद्रित कलियां दल में सब सौरभ बंदी कर लें, सरस न हो मकरंद बिंदु से खुलकर तो ये मर ले। कहती है श्रद्धा कि यदि तुम सारे सुख को अपने में समेट लोगे तो अन्य प्राणियों के हिस्से क्या आएगा, केवल दुख ही तो रह जाएगा उनके लिए। जब सुख केवल तुम्हारे आंगन तक सीमित हो जाएगा, तब सोचो तुम्हें क्या दिखाई देगा अपने चारों ओर, केवल दुख ही दुख देख अपने आसपास क्या तुम सुखी प्रसन्न हो पाओगे? क्या करोगे? क्या अन्य प्राणियों के दुखों को देख अपना मुंह फेर लोगे, मुंह मोड़ लोगे क्या उनकी ओर से? सोचो, यदि ये मुद्रित कलियां दल यानी मुंदी हुई कलियों की पंखुड़ियां, बंद पंखुड़ियां, समस्त अविकसित कलियां यदि सारी सुगंध वातावरण की समग्र सौरभ को अपने भीतर ही भर लें, बंद कर लें अपनी पंखुड़ियों में, और मधुर मकरंद बिंदु अर्थात फूलों के रस की मधुर बूंदों से तनिक भी नरम सरस मुलायम न हो तो सूखकर वो जल्दी ही मुरझा जाएंगी और पृथ्वी पर गिर मिट्टी में मिल जाएंगी, मर जाएंगी। न फिर वे दूसरों को सुगंधि दे सकेंगी, न स्वयं ही सुगंधि को प्राप्त होंगी। फूलों के रस का तो भंवरा भी प्यासा रहता है, तो क्या बंद कर अपनी पंखुड़ियां निराश कर दें उस प्यासे भंवरे को, कैद कर लें अपना रस अपने ही भीतर। सूखे झड़े और कुचले सब सौरभ को पाओगे, फिर आमोद कहाँ से मधुमय वसुधा पर लाओगे। सुख अपने संतोष के लिए संग्रह मूल नहीं है, उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखे अन्य वही है। सूखे झड़ें और कुचलें सब सौरभ को पाओगे, फिर आमोद कहाँ से मधुमय वसुधा पर लाओगे। सुख अपने संतोष के लिए संग्रह मूल नहीं है, उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य वही है।
और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं श्रद्धा कि फिर जब एक दिन वो कलियां सूख कर गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी, तो क्या उनके पांव तले कुचले जाने पर उनका रस किसी को भी प्राप्त होगा? कुचली कलियां तो केवल गल सड़कर मिट्टी में ही मिल जाएंगी। सुगंध को दुर्गंध में बदलते देर नहीं लगेगी। उनकी सुगंध सारी पृथ्वी को आनंदित नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार यदि सारे सुखों को हम अपने ही लिए समेट कर रख लेंगे तो इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर ना तो कहीं आनंद होगा, ना ही सरसता होगी। कहाँ से आएगा पृथ्वी पर मधुर मधुमय आमोद? और सुख संतोष कोई एकत्रित कर रखने वाली, जमा करने वाली या समेटने वाली वस्तु तो है ही नहीं, बल्कि सुख प्रसन्नता बांटने वाली, दिखाने वाली, प्रदर्शन करने वाली चीज़ है। प्रदर्शन करने वाले भाव हैं जिसे देखकर दूसरे भी उस सुख को प्राप्त कर सकें, उसका हिस्सा बन सकें, उसे और आगे प्रसारित प्रवाहित कर सकें। कहते भी हैं कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। इसलिए जो मिले बस बांटना है, सुख हो या दुख। यही है जीवन का मूल मंत्र और यही है तुम्हारे लिए सृष्टि सृजन का कर्म तंत्र। निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा, नहीं इसी से अन्य हृदय का कोई सुमन खिलेगा। सुख समीर पाकर चाहे हो वह एकांत तुम्हारा, बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा। बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा। निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा, नहीं इसी से अन्य हृदय का कोई सुमन खिलेगा। सुख समीर पाकर चाहे हो वह एकांत तुम्हारा, बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा। कहते हैं श्रद्धा के इस निर्जन स्थान में, इस एकांत में क्या तुम ही अकेले अधिकारी हो आनंद के, आमोद प्रमोद के, प्रकृति के समग्र सौंदर्य के, सुगंध के। सब कुछ तुम अपने ही अधिकार में क्यों रखना चाहते हो? क्यों वंचित रहें अन्य प्राणी अपने हिस्से के सुख से? सृष्टि बनाने वाले ने तो सबके हिस्से का सामान बनाया है और तुम्हें जब बचाया है उसके संरक्षण हेतु, तो यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे होगा सृष्टि का विकास, मानवता का विकास? और दुखी मन की हाय जब लगेगी तो वो तुम्हें कभी शांति नहीं पाने देगी। तुम भी रहोगे अपने सुखों से वंचित। अकेले सुख भोग की इच्छा त्याग दो, सबको अपने सुख में भागीदार बनाओ और उनके सुख दुख के साथी बनो। उसी में तुम्हारी विजय भी है, विनय भी है और विकास भी है। यदि तुम्हें सुख की लहर मिली है, आज सुख समीर का आनंद उठा रहे हो तुम, तो यह प्रसन्नता की बात है, लेकिन वह तुम्हारा एकांत है। अर्थात केवल तुम प्रसन्न हो इस सुख समीर में, कोई और नहीं। देखो मैं दुखी हूँ और वो पशु तो बेचारा दुख दर्द सब कुछ सहकर जान से ही चला गया। किस सुख की बात कर रहे हो तुम? संसार की सुख समृद्धि विकास तो उदारता के निरंतर आदान प्रदान से ही हो सकता है। मानवता जब बहेगी एक जलधारा के समान हर दिशा में, तो अपने आप संसार की सीमाओं का विस्तार होगा। जैसे जलधारा का प्रवाह रुकना नहीं जानता, उसी प्रकार मानवता की धारा को निरंतर बहते रहना है और उसका केवल एक ही मार्ग है कि अपने सुखों का उपभोग औरों के साथ बांट कर करो। न केवल मानवता अपितु तुम्हारी कीर्ति भी साथ साथ विकसित होती जाएगी। अश्रद्धा अपनी धुन में कहती जा रही है मनु से अपने मन के विचार।
पढ़ाना चाह रही हैं उन्हें उदारता का, प्रेम का, अहिंसा का, सौहार्द का पाठ। लेकिन मनु क्या समझ रहे हैं, क्या समझा है उन्होंने, इससे क्या ग्रहण किया है, वो तो मनु ही जानते हैं। क्या होगी उनकी प्रतिक्रिया श्रद्धा की इन बातों पर। तो फिलहाल तो वो अपने भीतर लिए प्रेम की ज्वाला एक टक बस देख रहे हैं श्रद्धा को। तो चलिए आज यहीं छोड़कर चलते हैं उन्हें। शीघ्र लौटूंगी आगे के घटनाक्रम के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन चलने से पहले सदा की तरह एक बार फिर दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है। 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इंद्रिय की अभिलाषा जितनी सतत सफलता पावे, जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनी मधुर मधुर कुछ गावे। रोम हर्ष होस ज्योत्सना में मृदु मुस्कान खिले तो, आशाओं पर श्वास निछावर होकर गले मिले तो, विश्व माधुरी जिसके सम्मुख मुकुर बनी रहती हो, वह अपना सुख स्वर्ग नहीं है, यह तुम क्या कहती हो। जिसे खोजता फिरता मैं इस हिमगिरी के अंचल में, वही अभाव स्वर्ग बन हंसता इस जीवन चंचल में। वर्तमान जीवन के सुख से योग जहाँ होता है, छली अदृष्ट अभाव बना क्यों वहीं प्रकट होता है। किंतु सकल कृतियों की अपनी सीमा है, हम ही तो पूरी हो कामना हमारी, विफल प्रयास नहीं तो एक अचेतनता लाती सी सविनय श्रद्धा बोली। बचा ज्ञान यह भाव सृष्टि ने फिर से आँखें खोली। भेद बुद्धि निर्मम ममता की समझ बची ही होगी, प्रलय पयोनिधि की लहरें भी लौट गई ही होंगी। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है, संस्कृति सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है। सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे, इतर प्राणियों की पीड़ा लख अपना मुंह मोड़ोगे। ये मुद्रित कलियां दल में सब सौरभ बंदी कर ले, सरस न हो मकरंद बिंदु से खुलकर तो ये मर ले।
सूखे झड़े और कुचले सब सौरभ को पाओगे, फिर आमोद कहाँ से मधुमय वसुधा पर लाओगे। सुख अपने संतोष के लिए संग्रह मूल नहीं है, उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखे अन्य वही है। निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा, नहीं इसी से अन्य हृदय का कोई सुमन खिलेगा। सुख समीर पाकर चाहे हो वह एकांत तुम्हारा, बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा। बढ़ती है सीमा संस्कृति की बन मानवता धारा। जय शंकर, जय भारत।